पारिजात का पेड़ भले हमारे आंगन में हो, पर इसके फूल तो हमेशा औरों के आंगन में गिरते हैं। आप पर हमारा हक आंगन तक का, फूल तो स्वराज्य के लिए है। शाहजी के दोनों बेटों ने बीजापुर की सेनाओं को बुरी तरह झंझोड़ा है। हाथ में लाठी और तेवर तलवार के, लाठी से धर्म बचाओगे? धर्म की रक्षा ही शंभू का धर्म है। घुट्टी में अकड़ तो खूब पिलाई है आपने अपने साहबजादों को। अकड़ तोड़ने का नुस्खा हम भी जानते हैं। मित्रों, आपका स्वागत है वीर सिंह नामक हमारे YouTube चैनल पर। इस चैनल पर हम वास्तविक बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और सटीक एनालिसिस प्रस्तुत करते हैं बिना किसी फर्जी प्रचार के। आज हम फिल्म राजा शिवाजी के डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर चर्चा करेंगे, इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, यहाँ जो चीजें सामने आई हैं, उन्होंने सभी को चौंका दिया है। उससे पहले एक छोटा सा विश्लेषण। फिल्म राजा शिवाजी ने अपनी पहली दिन 38 रुपए करोड़ की कमाई की। विशेष रूप से फिल्म की शैली और उसके उत्साह को देखते हुए यह एक मजबूत शुरुआत थी। लेकिन जैसा कि आम तौर पर कहा जा शून्यता है, प्रारंभिक खेल एक दिन बाद शुरू होता है। अब बात करते हैं दूसरे दिन, जिसमें फिल्म ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। वास्तव में राजा शिवाजी ने अपनी दूसरी दिन लगभग 68 रुपए करोड़ जमा किए। यह सिर्फ एक महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब प्रश्न उठता है, इस बड़े विस्तार का कारण क्या है? भाषा बोलना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शकों की प्रतिक्रिया पहली दिन से काफी सकारात्मक रही है। फिल्म को लेकर भी सामाजिक मीडिया पर उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की शानदार दृश्यों, तीव्र कार्रवाई की दृश्यों और उसकी पुरानी भावना को लोग पसंद कर रहे हैं। वीकेंड का प्रभाव दूसरा बड़ा कारण है। सैटरडे होने से दर्शकों की संख्या नेचुरली बढ़ी है। मॉर्निंग शोज थोड़ा स्लो थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, आफ्टरनून एंड इवनिंग शोज में शानदार शो देखने को मिले। कहीं कहीं घरेलू पोस्टर भी लगे हैं। मास अपील सबसे बड़ा कारक है। ऐसी फिल्मीन विशेष रूप से एक स्क्रीन दर्शकों को बहुत आकर्षित करते हैं, जिससे संग्रह में बड़ा विस्फोट देखने को मिलता है। फिल्म का कलेक्शन लगभग 98 रुपए करोड़ तक पहुँच चुकी है। अगर हम दिन 1 और दिन 2 की कुल राशि को देखते हैं, किसी भी फिल्म के लिए 100 रुपए करोड़ तक पहुंचना बहुत बड़ा काम है। साथ ही यह समझना भी बहुत जरूरी है कि एक दिन की बड़ी संग्रहण या अचानक बढ़ोतरी बेशक प्रभावशाली होती है, लेकिन एक फिल्म का असली सफलता उसकी निरंतरता पर निर्भर करती है। अब सबका ध्यान दिन 3 यानी सोमवार पर है। यह एक ब्लॉकबस्टर ट्रेंड की शुरुआत स्पष्ट रूप से हो सकता है, अगर फिल्म संडे को भी इसी तरह की तेजी से कमाई करते हुए 6570 करोड़ तक कमाई करता है। किंतु अगर संडे को वृद्धि रुक जाती है या संग्रह कम हो जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि द्वितीय दिन का उछाल सिर्फ सप्ताहांत का असर था। इसके बाद मंडे की परीक्षा आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मंडे को कलेक्शन में ज्यादा गिरावट नहीं होती, तो यह एक स्पष्ट संकेत होगा कि फिल्म को व्यापक रूप से प्रशंसा मिल रही है और यह लंबे समय तक सफल रह सकता है। अब हम अंतिम फैसले पर चर्चा करेंगे। राजा शिवाजी ने दूसरे दिन बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिससे फिल्म अब एक मजबूत स्थान पर आ गया है। यदि दर्शकों की प्रतिक्रिया इतनी ही उत्साहपूर्ण रहती है, तो यह फिल्म बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है और लंबे समय तक सिनेमाघरों में लंबी रेस में रह सकती है। लेकिन अगर सामग्री कमजोर होगी, तो पहली सफलता बहुत देर तक बरकरार नहीं रह सकेगी। अब देखना होगा कि राजा शिवाजी अपने तेज को बरकरार रख पाता है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। क्या आप चाहते हैं, क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगा या धीमी हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना विचार अवश्य व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना चाहिए अगर आपको सटीक विश्लेषण और टिप्पणी पसंद है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।